चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मांगने पर केजरीवाल पर ठोका 25,000 रुपए का जुर्माना। साथ ही पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल देने का आदेश भी किया रद्द। भारत की नई विदेश व्यापार नीति हुई लॉन्च, आज से होगी लागू। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर होगा फोकस। 2030 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य। थैंक यू मोदी जी ईद पर पीएम मोदी को मुस्लिम महिलाएं भेजेगी 11 लाख पोस्ट कार्ड। 3 तलाक कानून के लिए देंगी धन्यवाद। खरीदे जाएंगे 27,000 करोड़ के मिसाइल पोत हथियार। सरकार ने स्वदेशी कंपनियों से किया सौदा। भारत पूरी तरह होगा आत्मनिर्भर। आज से 110 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2,125 रुपए प्रति क्विंटल के भाव गेहूं खरीदेगी योगी सरकार। गेहूं क्रय केंद्र हुए तैयार। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने शुरू किया भारत का पहला मल्टी आर्ट सेंटर। संस्कृति और कला को मिलेगी कई उड़ान। अमरनाथ यात्रा में बड़े बदलाव। 2 महीने तक सजेगा बाबा बर्फानी का दरबार। आज से शुरू हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अहमदाबाद में लगे पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर। आम आदमी पार्टी के 8 कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। आपने देश भर में शुरू किया है पोस्टर कैंपेन। दिल्ली नहीं होगी हिंदू राष्ट्र की राजधानी। निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा का विवादित बयान। कहा मुस्लिमों को वोटिंग राइट्स नहीं। भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र, अपनी न्याय व्यवस्था पर गर्व। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने की हाई लेवल मीटिंग। कहा स्थिति से निपटने के लिए तैयार है सरकार। अगले हफ्ते चेन्नई जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारी भीड़ जुटाने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। रबी सीजन में 3 लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ब्रिटेन के साथ चल रही एफटीए पर वार्ता। 14 सांसद अयोग्य हुए, लेकिन गांधी परिवार खुद को मानता है कानून से ऊपर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। बिहार में उपभोक्ताओं के लिए बिजली नहीं होगी महंगी। सीएम नीतीश कुमार ने 13,000 करोड़ की सब्सिडी देने का किया ऐलान। मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी। सोमवार को दायर कर सकते हैं याचिका। जालंधर से रवाना हुई भारत और गौरव पर्यटन ट्रेन। भारत से नेपाल के लिए निकली आस्था यात्रा। डीआरएम ने पूजा अर्चना के साथ दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी का जलवा बरकरार। देश की 100 ताकतवर हस्तियों की लिस्ट में इस बार भी नंबर 1। देश के 11 राज्यों तक फैला कोरोना का नया वेरिएंट। एक्सपर्ट ने दी सतर्क रहने की चेतावनी। 25,000 का जुर्माना लगने पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा प्रधानमंत्री कितना बड़े हैं, देश का ये जानने का है अधिकार। यूट्यूबर मनीष कश्यप की बड़ी मुश्किल। अब तमिलनाडु की अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आज पटियाला जेल से रिहा होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। रोडवेज मामले में काट रहे थे सजा। राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है केंद्र सरकार। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लगाया बड़ा आरोप। पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिया दिल्ली चलो का नारा। लगाया भेदभाव का आरोप। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर होगी एफआईआर। मानव अधिकार आयोग के निर्देश। पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा हावड़ा नहीं पूरे बंगाल में है भय का वातावरण। बना दिया इस्लामिक स्टेट। जंगल सफारी का आनंद और मेगा इवेंट का उद्घाटन। चुनावी घोषणा के बाद पहली बार 9 अप्रैल को कर्नाटक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केजरीवाल के कहने पर मैंने टीआरएस दफ्तर में 15 करोड़ रुपए दिए। महाटक सुकेश चंद्रशेखर का एक और दावा। 5% उछला रामदेव की कंपनी का शेयर। निवेशकों के लिए अहम है अप्रैल का महीना। वित्त वर्ष के आखिरी दिन महंगा हुआ सोना चांदी। 60,000 रुपए के करीब पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड का रेट। बाघों के संरक्षण में भारत अब पूरी दुनिया को दिखाएगा राह। टाइगर रेंज में शामिल देशों से होगी शुरुआत। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा भारत का वास्तविक आकार कहीं अधिक विस्तृत। कभी गंधार और हिमालय से परे था हमारा प्रभाव। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट में नहीं दिखेंगे एड। मेटा ने पेश किया नया टूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी।
यूपी के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा देने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और योगी सरकार को भेजा नोटिस। राजनीति से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। आज से बदल जाएंगे बीमा क्षेत्र से जुड़े कई नियम, आम जनता पर पड़ेगा सीधा असर। यूपी निकाय चुनाव की आरक्षण सूची हुई जारी, 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 60 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की रिलीज। कर्नाटक में प्रत्याशियों की लिस्ट तय करने के लिए बीजेपी की आज और कल जिला स्तरीय नेताओं के साथ होगी बैठक। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना बीजेपी की साजिश, इनकी कथनी करनी में फर्क। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भी बवाल, 2 गुटों के बीच फिर से हुई पत्थरबाजी। हम अडानी के निवेश का स्वागत करते हैं, विवादों में घिरे गौतम अडानी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने खोले दिल। तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में उतरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पैकेट से दही शब्द हटाने के FSSAI के फैसले का किया स्वागत। कर्नाटक में नई जातीय समीकरण के साथ मैदान में आई भाजपा और कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीएस को किंग मेकर बनने की उम्मीद। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में होगी बारिश, भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट जारी। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस का नहीं होगा गठबंधन, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने किया बड़ा दावा, कहा 60 सीट भी नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। नए संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी, दोनों सदनों में फैसिलिटी का लिया जायजा, कंस्ट्रक्शन वर्क से भी की बातचीत। केरल में G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा चरण हुआ शुरू, राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस समय एजेंसियों पर डाल रहे दबाव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लगाया बड़ा आरोप। दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू, दिल्ली से जयपुर रूट पर दौड़ेगी ट्रेन। ब्रिटिश NSA टीम बेरो से मिले अजीत डोभाल, खालिस्तान समर्थकों के बढ़ते उपद्रव का मुद्दा रहा हावी। सीनियर सिटीजन को अश्विनी वैष्णव ने दिया तोहफा, किराए में छूट पर आया अपडेट, ट्रेन में फ्री मिलेगी ये सुविधाएं। भारत के प्रतिनिधि अमिताभ कांत ने दिया बड़ा बयान, कहा रूस यूक्रेन युद्ध का नहीं होगा G20 से जुड़ी बैठकों पर असर, चुनौतियों से निपटेगा भारत। भारतीय मूल के अमित क्षत्रिय बने नासा के मून टू मार्स मिशन के प्रमुख, जल्द संभालेंगे जिम्मेदारी। आज रात 12 बजे से सफर होगा महंगा, टोल प्लाजा पर बढ़ जाएगा 10% टैक्स। राहुल गांधी की सजा को चुनौती क्यों नहीं दे रही कांग्रेस, क्या ये विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी है? ललित मोदी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा पीएम मोदी के बचाव में सामने आ रहे वैश्विक घोटालेबाज। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को सौगात, सुकन्या समृद्धि, NSE पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीमों की बढ़ गई ब्याज दर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमरनाथ यात्रा में बड़े बदलाव, 2 महीने तक सजेगा बाबा बर्फानी का दरबार, आज से शुरू हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जी हां, चैत्र नवरात्रि के साथ ही शुरू हुए हिंदू नववर्ष में इस बार अधिमास के कारण 13 महीने होंगे, वहीं अधिक मास के चलते श्रावण मास भी 2 महीने का होगा। वह अमरनाथ यात्रा भी 1.5 माह के स्थान पर करीब 2 माह तक चलेगी। 1 अप्रैल से साइन बोर्ड की ओर से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद यात्री आवेदन कर सकेंगे। गत वर्ष अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन के कारण इस बार यात्रा अवधि में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। राजधानी से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले जत्थेदारों के मुताबिक अमरनाथ गुफा के आसपास अब 4 बजे तक ही भक्त ठहर सकेंगे। साथ ही पवित्र गुफा के आसपास भंडारे आदि भी लगाने की इजाजत इस बार नहीं होगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस कार्ड टेस्टिंग की व्यवस्था को पूर्णतः लागू किया जाएगा ताकि यात्रियों की जानकारी समय पर मिल सके। वहीं रजिस्ट्रेशन के लिए बैंकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। देश भर में भक्त 444 बैंकों से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। राजस्थान से हर साल 35,000 के आसपास भक्त अमरनाथ पहुंचते हैं। इस बार यह यात्रा 2 माह की होने के कारण जयपुर सहित प्रदेश भर में यह आंकड़ा करीब 1.5 गुना होने की संभावना है। इसके अलावा पारंपरिक बालटान और पहलगाम ट्रेक पर लंगर लगाने के लिए जयपुर के विभिन्न संगठन आवेदन करेंगे।
भारत की नई विदेश व्यापार नीति हुई लॉन्च, आज से हो जाएगी लागू, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर होगा फोकस। जी हां, भारत सरकार की ओर से नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 लॉन्च कर दी गई है। इस पॉलिसी का इंतजार भारत में लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि कोरोना के कारण इसे आने में करीब 3 साल की देरी हो गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023-28 को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी का लक्ष्य भारत के निर्यात को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस पॉलिसी का फोकस रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है और नई FTP आज से लागू हो जाएगी। वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय संतोष सार्गी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में भारत का कुल निर्यात 2021-2022 में $676 अरब के मुकाबले $760 अरब को पार करने का अनुमान है। पिछली विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 से लागू की गई थी और इसके समाप्त होने की तिथि 2020 थी, लेकिन कोरोना वायरस आने के कारण सितंबर 2022 में से 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया।